चल मैं आपसे डिस्कस करता हुआ जा रहा था कि अब की बार जो आप सर्कुलर सिस्टम लेंगे, सर्कुलर सिस्टम में जो आप लेते हैं, सर्कुलर सिस्टम में आप किससे ले रहे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ एन आर्क। आर्क के दोनों सिरे आप ध्यान देखेंगे कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड कर रहे होंगे। और यहाँ पर जो हम डेफिनेशन देते हैं एंगल की, वो क्या होती है? वो होता है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे फॉर एग्जांपल माने, चलो खैर वो तो मालूम है, रेडियस तो हम आर से ही लेंगे। तो ये जो आपकी एंगल की डेफिनेशन है, ये किस उसमें ली जाती है, किस टर्म में, रेशियो में? ये लेते हैं आप सर्कुलर सिस्टम में। जैसे आपसे बता भी दिया जाएगा, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल मेड बाई एन आर्क। किससे मेजर करते हो? बाई एन आर्क ऑफ ए सर्कल। और इसीलिए आपका एंगल थीटा यहाँ पे काय के इक्वल होता है। इन शॉर्ट हम कह देते हैं आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस से मेरा मतलब ये, जो भी लेंथ ए बी है, जो भी आर्क की लेंथ है, और इस रेडियस का रेशियो ये आपका काय के इक्वल होता है। अब एक छोटी चीज़ और आती है, अभी ध्यान देखना, जो हम पिछला बता रहे थे, मैंने आपसे कहा था ये जो पूरा सर्कल था, जो आपका हेक्साडेसिमल वाला सिस्टम था, उसमें आपने ये पूरे इसको घूम के यहाँ तक कितना माना था? 360 डिग्री। सही है। अब ऐसे ही इसमें भी कंप्लीट सर्कल का अगर निकालना चाहोगे तो कंप्लीट सर्कल के लिए हम टोटल एंगल कैसे निकालें? जैसे वहाँ का तो मालूम है हमें 360 डिग्री होता है भैया। रेडियन में एक आपका पूरा सर्कल कितना होता है? तो रेडियन में भी आप पूरा सर्कल निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको एक चीज़ मालूम है, अगर मैं ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाऊँ, जैसे आर्क समझ में आ रहा होगा, फिर से दिखा देता हूँ। जैसे ये आर्क, और आर्क बढ़ाओ, और आर्क बढ़ाओ, ये सेमी सर्कल हो गया आर्क। आर्क को पूरा कर दो, आर्क को लिए लिए पूरा घूम जाओ, यानी आर्क काय के इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ दी सर्कल के बराबर। अगर आप कंप्लीट सर्कल की चर्चा कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा एंगल इज इक्वल टू, एंगल इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ रहा था? आर्क। और मैंने कहा आप जब पूरा घूम जाओगे तो ये आर्क इज इक्वल्स टू हो गया सरकमफेरेंस, और अपॉन रेडियस। रेडियस ये रही, ध्यान देखना, इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू आपका कितना आएगा? थीटा इज इक्वल्स टू आएगा 2 पाई रेडियन। इसी चर्चा में याद होगा, यही चर्चा हम लोग कल कर रहे थे, तो मैंने कहा था बस अगले टर्न से हम इनको डिटेल में स्टार्ट करेंगे। यानी एक कंप्लीट सर्कल के लिए आप चेक कर सकते हैं, सरकमफेरेंस अपॉन रेडियस होगा तो एक पूरा सर्कल कितने का होता है? 2 पाई रेडियन का। अब आपको दोनों सिस्टम की बारीकियां समझ में आ जाती हैं। पिछला सिस्टम जो आप पढ़ रहे थे उसमें आपको मालूम था पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। अभी मैंने आपको बता दिया ये पूरा का पूरा सर्कल आपका कितने का होता है? पूरा का पूरा सर्कल आपका 2 पाई रेडियन का होता है। और अगर ऐसा है तो आपको एक बात पता चल जाती है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू कितने होंगे? 360 डिग्री होंगे। इस ढंग से आप दोनों सिस्टम्स का कन्वर्जन आराम से एक से दूसरे में कर सकते हैं। 2 पाई बराबर 360 डिग्री। कई बार लोग कहते हैं इतना क्यों रखते हो? तो एक्चुअली हम जो याद रखते हैं वो मैंने आपको लास्ट रन में कहा था, हम लोग 2 पाई नहीं याद रखते, हम लोग याद रखते हैं। तो ये कन्वर्जन का सबसे बेहतर तरीका है कि आपका पाई रेडियन, ये एंगल आप देखेंगे, ये एंगल अगर रेडियन में नाप रहे हैं तो क्या कहलाएगा? पाई रेडियन। पाई रेडियन बोले तो 3.14 रेडियन। चलो सुविधा के लिए ले लेते हैं लगभग 3 रेडियन, ठीक ना, अप्रॉक्सीमेट बात कर रहा हूँ। ये एंगल लगभग कितना है? 3 रेडियन का है, या फिर अगर डिग्रीज में कहा जाए तो कितने का है? 180 डिग्री का है। अच्छा, एक मोटा आइडिया लगाओ, क्या तो ऐसा समझ में आ रहा है? 3 रेडियन, नियरली ले रहा हूँ, 3 रेडियन आपके कितने आ रहे हैं? 180 डिग्री। यानी एक रेडियन कितना होगा? एक रेडियन लगभग 60 डिग्री, 60 डिग्री के आसपास आना चाहिए। चूंकि एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 है तो 60 डिग्री से थोड़ा सा कम आता है, और कम आता है तो इसलिए इस वैल्यू को आप याद रख सकते हैं। एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू होते हैं 57 डिग्री। चलो पहले से ऐसे याद रखिएगा 57.3, और 3 समझ में आ रहा होगा, 296 को राउंड ऑफ कर दिया है, 57.3 डिग्री। वो तो एग्जैक्ट वैल्यू लिखी है बुक्स के अकॉर्डिंग। ये आप कह सकते हैं 57 डिग्री और 17 मिनट्स। तो एक रेडियन समझ में आ रहा होगा, एक रेडियन जैसे आपको मालूम है 90 डिग्री होता है। 60 डिग्री के एंगल का आइडिया लगभग सबको है, क्योंकि बरसों से बनाते आ रहे हो। 60 डिग्री का एंगल आपको मालूम है कहीं यहाँ कहीं बनता है, लगभग 60 डिग्री यही होता है, बिना नापे बना रहा हूँ अंदाज।
तो दिख रहा होगा यही लगभग 57 डिग्री के आसपास ये एंगल जो है, लगभग यही एंगल लगभग 1 रेडियन होता है। तो एक तो 1 रेडियन समझ में आ जाएगा, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू कितने होते हैं 180 डिग्री, ये रिलेशन याद रखेंगे। कभी कभार ज़रूरत पड़ जाए तो हाउ मच इज़ 1 रेडियन, सो 1 रेडियन और कुछ नहीं किया, डिवाइड किया है 3.14 से, 57 डिग्री निकल के आ रहा है। मैंने 3 से डिवाइड किया था तो मैंने कहा था लगभग 60 डिग्री रफली एकदम हो जाएगा। अब एक सवाल और बनता था, 1 रेडियन आप मानेंगे किसे, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। 1 रेडियन ये तो हमने समझ में आ गया भैया 57 डिग्री होता है, और कोई डेफिनेशन इसके लिए हम निकाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो उस डेफिनेशन के तौर पे भी देखें, ये हमने लास्ट टर्न पे भी दी थी, और इस डेफिनेशन को हमने कैसे दिया था, मैंने कहा था आप एक छोटा सा सर्कल माने, कोई ज़रूरी नहीं है छोटा ही माने, तो मेरे पास जगह कम है तो मैं छोटा मानूंगा। जब आपने सर्कल मान लिया, अब इसमें एक काम करें, इसकी रेडियस मैं मान लेता हूँ कितनी है r। अभी आप यहाँ पे इतना बड़ा आर्क चूज़ करें, कितना बड़ा आर्क चूज़ करें जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर हो। फॉर एग्जांपल मान के चलो इस सर्कल की रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पर जो आर्क लगाऊंगा वो 10 सेंटीमीटर का लगाऊंगा। अभी इस समय जो आर्क लगाया है, ये आर्क ध्यान देखेंगे ये आपके यहाँ पर एक एंगल सबटेंड कर रहा है, और मैं फिर मान लेता हूँ ये थीटा है। जो अभी हमने डेफिनेशन दी थी, सर्कुलर सिस्टम में आप एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ आर्क एंड रेडियस। अब ज़रा ध्यान देखें, जैसे आप थीटा इज इक्वल्स टू बनाएंगे लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस तो आर है ही, रेडियस तो आर होती है। ये आर्क भी मैंने किस लेंथ का लिया है, इसलिए आप देखेगा आपका ये एंगल कितना कहलाएगा 1 रेडियन। और फिर मैंने कहा था अब ये आपको ट्रांसलेशन आने लगे। ये ट्रांसलेशन अगर आप देखेंगे 10th फिजिक्स में हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। एंड इफ़ यू आर फेमिलियर विद द ट्रांसलेशन ऑफ मैथ्स इनटू लैंग्वेज, तो ये मान के चलेंगे फिजिक्स आपको बहुत सिंपल पड़ेगी। वो बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ जिनसे आपको सब्जेक्ट आगे ईजी रहेगा। जैसे याद करें I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, Q बराबर 1 कूलॉम्ब, T बराबर 1 सेकेंड रखते थे, I बराबर 1 एम्पियर आ जाता था। इलेक्ट्रिसिटी का यही हमने सबसे शुरुआती सबसे सिंपल लिया है। आप इसको लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते थे, द मैथमेटिक्स इज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू द इंग्लिश। Q बराबर 1 कूलॉम्ब, T बराबर 1 सेकेंड, क्या हम कहते थे, इफ़ चार्ज ऑफ 1 कूलॉम्ब इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड देन द करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो ध्यान देखो यहाँ भी तो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, और क्या ट्रांसलेट कर सकते हो, 1 रेडियन इज द एंगल, कौन सा एंगल है, सबटेंडेड बाई एन आर्क, जो कोई आर्क सबटेंड कर रहा है, और कौन सा आर्क सबटेंड कर रहा है, हैविंग लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। और आप देखेंगे ये आप लिखा हुआ मिल जाएगा 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाई एन आर्क हैविंग लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्या ये कहानियाँ समझ में आ जाती हैं। अब जनरली एक तो पहले मुझे बताएं, क्या इतना जो मैंने बताया ये सभी को समझ में आ जाता है, किसी को कोई डाउट रह जाता है, फुर्ती से बताएं अगर किसी को कोई डाउट हो तो। इज देयर एनी डाउट, या तो चैट पे लिख दें नो सर यस सर, और या फिर ओरल बता दें, फट से बताएं ताकि मैं आगे चलूं। कोई डाउट नहीं, बढ़िया, ओके ठीक है, बताते चलिएगा कि बेटा आपके अकॉर्डिंग ही जाऊंगा, मुझे भी पता रहे कि आप क्या करते हुए जा रहे हैं। हाँ, एक बहुत साधारण सा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू इन डिग्रीज। आपको ये कोई एंगल दिए गए होंगे और आपसे कहा जाए, मान के चलें कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी, और हमने कहा ये जो एंगल आपको दिए हैं आपको डिग्रीज में कैलकुलेट करने हैं, लेट इट भी। और आप देखेंगे आप एक छोटा सा सी लगा हुआ है, जैसे नहीं दिख रहा हो मैं इसको लिख देता हूँ, ये आपका लगा हुआ है, आप कहेंगे सी क्या है, ये सी स्टैंड्स करता है, सर्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में हमें से पढ़ते हैं π/6 रेडियन। अच्छा, रेडियन पढ़ना, π/6 सेडियन मत पढ़ने लगना, बोले सी फॉर सेडियन। π/6 ये सी सर्कुलर सिस्टम को डिनोट कर रहा है, यानी ये बता रहा है कि आप π/6 रेडियन में नाप रहे हैं। ठीक, बाकी फिजिक्स में आप देखेंगे तो फिजिक्स में हम जनरली से क्या, हम पूरा नाम लिखते हुए जाएंगे, हम यहाँ पे लिखते हुए जाएंगे रेडियन, ठीक है ना। तो मैंने दोनों बता दिए। मैथमेटिक्स में भी जो लोग लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री में चूंकि चीज़ आएगी तो वहाँ के यहाँ से हिसाब से भी और यहाँ के भी।
अब एक बहुत छोटा सा काम, कुछ वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, इनको मुझे कन्वर्ट करना है डिग्रीज़ में। कुछ नहीं करना है, बहुत मामूली सा क्वेश्चन है, एक बार मुझे देख लें आराम से। मुझे लग रहा है मैं इन 4 में से 2 कर दूंगा, 2 आप खुद कर सकते हैं। मुझे एक छोटी चीज़ बस मालूम होनी चाहिए, और कौन सी मालूम होनी चाहिए, मुझे मालूम होना चाहिए पाई रेडियन आपका कितना था, ये 180 डिग्री था, दैट्स ऑल। अगर मुझे इतना पता है तो ये आपका पाई बाई 6, आपने ध्यान नहीं दिया पाई बाई 6 कितना होगा। पाई रेडियन का मतलब होगा 180 डिग्री बाई 6, और भैया 6 की टेबल तो सबको आती है ना, भैया तो नहीं मैं बिना टेबल वेबल सी के आ गया हो। हाँ खत्म, कौन सा महान काम था, बाकी दिख गए होंगे, चारों सेम है एग्जैक्टली। तो बहुत छोटे लेवल के हैं, मैं ये वाला कर देता हूँ। ये दिख रहा होगा पाई बाई 6 30 डिग्री है, लगाओ अंदाज, ओरल करेंगे। पाई बाई 6 की वैल्यू दिख रही होगी 30 डिग्री है, 3 7 जा कितने होते हैं, 210। बिल्कुल सही जवाब दोनों लोगों के सही है। आपने कहा 5 पाई बाई 4, बोले सिस्टमेटिक करो, सिस्टमेटिक कर देते हैं कि हाँ, कोई कह रहा होगा ओरल क्यों किया, सिस्टमेटिक कर देते हैं भैया। पाई बाई 4 इंटू 180 डिग्री, कैंसिलेशन कर लोगे, 225 डिग्री, बिल्कुल सही है आप, बढ़िया। इसको करने की जरूरत नहीं है, कर लेना, कर लोगे ना। अभी कोई नहीं कहेगा कि ऐसा तो नहीं किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, कोई कहे सर इसको और दिखाते तो ठीक रहता, छोड़ दूं। 270 सही कह रहे हैं, छोड़ देता हूँ। पाई बाई 2 क्या होगा, कुछ छोटे छोटे याद रखना, लास्ट टर्न में भी कह रहे थे, लास्ट टर्न में क्या अभी आगे आएंगे। पाई बाई 2 हुए, पाई बाई 6 हुए, ऐसे 1-2 प्रैक्टिस में याद रहे। पाई बाई 2 90 होता है, और 90 होता है तो ये आपका कितना हो गया, 9 3 जा 27, 273 डिग्री, खत्म बात। कोई बहुत ज़्यादा लिखने करने की जरूरत ही नहीं है, ईजिली। मैंने कहा ये 2-3 क्वेश्चन इसलिए दिखा दिए केवल आप प्रैक्टिस के लिए कि क्या हम पाई बाई 6 या इस टाइप का कोई एंगल दिया हो, क्या हम उसे डिग्रीज में बदल सकते हैं, तो बिल्कुल बदल सकते हैं। सिंपलेस्ट मेथड, पाई की जगह आप 180 डिग्री रखिएगा और आपका वो सिस्टम डिग्री में कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरे पे चलते हैं, ध्यान से देखो। अगला जैसे आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू इन रेडियंस। अच्छा, फाइंड द वैल्यू इन रेडियंस बताऊँ, मैथमेटिक्स में तो आपसे कहा जाएगा कि आप फॉर्मूला इस्तेमाल करें। फॉर्मूला ही बता देता हूँ, कैसा, ऐसा आपसे कहा जाएगा 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर होगा, इसलिए कोई भी थीटा डिग्री बराबर कितने होंगे, ये तो मैंने कहा एक ज़बरदस्ती का फॉर्मूला मेथड हो गया कि आपको जिससे भी रेडियन में कन्वर्ट करना हो, आपसे कहा जाएगा पाई बाई 180 से आप इंटू कर लें। मेरा अंदाज़ा समझ में आ रहा होगा, तीसरी चौथी क्लास की मैथमेटिक्स इस्तेमाल की है मैंने। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 बराबर तो थीटा बराबर, तो क्या है, एक शॉर्टकट याद रखेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। हालांकि मैं शॉर्टकट पे भी नहीं जाऊंगा, मैं तो और सिंपल मेथड पे जाऊंगा। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, अभी जो मेथड आपने लिया है उसके मुताबिक मुझे क्या करना चाहिए, 30 डिग्री को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई बाई 180 से। यही कह रहा था ना, जो भी थीटा है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना निकल आएगा, 3 6 जा 18, यानी आपका कितना निकल आएगा, पाई बाई 6। चाहो तो छोटा सा सी लिख दो, जिन्हें सी लिखना अच्छा नहीं लगे, जिन्हें नहीं लगे, गलत है इसलिए नहीं काट रहा, ये बता रहा हूँ, कुछ लोग सी लिख दें, जिन्हें सी लिखना पसंद नहीं है वो रेडियन लिख दें। आइदर ऑफ द टू लिखिएगा ज़रूर, ताकि ये पता रहे कि आप निकाल क्या रहे हैं, ठीक है ना। अब जो मैं अगली बात कर रहा था, ये एक आध दो वैल्यू ऐसी हैं 30 45, ये भैया डायरेक्ट याद रखना, इनको बार बार निकालने झंझट मत करना, हर बार निकालोगे तो पगले हो जाएंगे। वैसे ही याद रखना 30 डिग्री है, 180 को काय से डिवाइड कर दूँ कि 30 आ जाए, तो 180 डिग्री को 6 से डिवाइड कर दूँ 30 आ जाएगा। ये शॉर्टेस्ट कट है जो मैथमेटिक्स के बजाय कॉमन सेंस पर भी बेस्ड है। ऐसे ही ध्यान देखना 45 डिग्री, 45 डिग्री का एक मेथड ये है पाई बाई 4, आप सही कह रहे हैं माधव सिंह। एक और मेथड हो सकता है 180 का आधा हुआ 90 और उसका आधा हुआ 45, आधे का आधा मतलब बाई 4 होना चाहिए, ख़त्म। ये ओरल मेथड हो गया। और नहीं तो देसी धमाका मेथड तो है ही। फिर देसी धमाका कौन होगा,
कन्वर्जन करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, फिर वही करोगे। और चलो मैं तो डायरेक्ट कैंसिल भी कर दिया है, कुछ तो वैसे करेंगे 5 9 जा 5 पता नहीं क्या हो, घुमा फिर आके घूम फिर के आ ही जाएंगे। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं। 60 डिग्री 180 को काय से डिवाइड करूँ? हाँ पाई बाई 3, सही कह रहे हैं, बिल्कुल निकता सही जवाब है आपका, खुशी। 180 को किससे डिवाइड कर दूंगा 60 आ जाए? काय का फॉर्मूला? फॉर्मूला छोड़ो, कब खतरनाक सा कोई आएगा तब देखेंगे। 180 को 3 से डिवाइड कर दो, खत्म बात, 60 आ जाएगा। क्या है बेटा, हमेशा का है, सब्जी लेने भी जाओगे तुम गणित लगेगी। मैथमेटिक्स में इतना परफेक्शन होना चाहिए। अगर हर बात में तुम कागज़ पलट के पीछे पेन कॉपी का इंटू को कैरी करने लगे तो फिर जीवन सफल नहीं है। हाँ इसमें कहोगे, इसमें हम मान लेंगे कि इसमें आप कर सकते हैं 240 डिग्री। हालांकि 240 के लिए भी मेरे पास रास्ता है। इसमें देखता हूँ 240 को क्या करोगे, जरा निकालना। 240 कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। 4 पाई बाय 3। 4 पाई बाई 3 रामू। 4 पाई बाय अभिषेक, ठीक। और बाकी किसी का नहीं आ रहा? 4 पाई बाय 3। हम्म, जैसे 4 पाई बाय 3। बढ़िया। और किसी का आया भैया कि नहीं आया? और ज़रा देखूं कौन कौन लोग प्रेजेंट हैं। आयो शोझा, तुम्हारा आ गया नहीं आया? आयो शोझा जी बताएं, आया नहीं आया? वेरी गुड। एक बात बताता हूँ भाई, क्लास में बैठे हो, कम से कम इन क्लासों में तो सो मत पीछे बैठ के, तो अपनी इच्छा से घुसे हो। मैंने ज़बरदस्ती थोड़ी पकड़ के लाया हूँ सबको। हाँ गुड वन, यस सर। बाकी लोग भी अब बताएं, ठीक। चले 240 डिग्री को मैंने कहा एक तरीका तो वही था जो आप कह रहे थे क्या करूँगा, जो शॉर्टकट मैंने कहा था मैथमेटिकल शॉर्टकट, 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, जीरो तो पहले ही कैंसिल कर लिए थे, 4 पाई बाई 3 आ जाएगा। और याद रख सकते हो अब दूसरा तरीका, 60 डिग्री पाई बाई 3 थे, 4 गुना कर दो, पाई बाई 3 का 4 गुना हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है अब आप ये निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता इनमें कुछ बहुत ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत है। अगर हो एक आध दो क्वेश्चन इसमें से नोट कर दो, एक आध दो कर दें, फुर्ती से कॉपी पेन लेके आप बैठें, कन्वर्जन एक आध दो लिख दें। इसलिए लिख दें ताकि आपकी याददाश्त में बने रहे। ऐसा ना हो कि 4-6 दिन बाद हम पूछें फिर आप कहें हाँ था तो कुछ ऐसे ही, याद नहीं आ रहा। तो 1 2 या 3 फुर्ती से पेन पेपर में नोट कर दो। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, एक बार ये कन्वर्जन और एक बार अगला कन्वर्जन, दोनों दिखा देता हूँ, ठीक है ना। कर दें नोट मजे से, हो गया सर। ठीक है। और एक आध दो इसमें से कर दो, ये लो। एक तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा कर देना। कौन से हिस्से की बात कर रहा हूँ, अरे ऐसे दिखाता हूँ। एक तो ये वाला नोट कर देना ताकि तुम्हें याद रहे, और एक आध दो एग्जाम्पल जो तुम्हें अच्छे लगे। वैसे मैंने जनरली निकलवा दिए हैं सबके, पर लिख लेने को इसलिए कहता हूँ, कई बार क्या होता है घर जा बाद में मैं 2-4-6 दिन बाद याद नहीं आता। ये तो याद आता है, हाँ कुछ कुछ ऐसे ही था, लेकिन यहाँ कुछ से काम नहीं चलना। यहाँ तो बेटा सब कुछ लगेगा। आराम से 1 मिनट का टाइम दे के, कोई दिक्कत नहीं है, मज़े से आप इसको लिख दें। कन्वर्जन्स में आप दिखाता हूँ, फिर और अच्छी चीज़ पे चलते हैं इसके जस्ट बाद। 1-2 एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, बाकी एक आध दो वैसे ही नोट कर देना, घर पे निकाल लेना। और घर पे क्या निकाल लेना, घर पे हो ही तुम, घर पे ही निकाल रहे हो। जिससे तो मज़ा आ रहा है, जो आप घर से ही पढ़ रहे हैं, बताओ। चलो बढ़िया, माधव सिंह ने नोट कर दिया, ओके हो गया रामू, ठीक है। हाँ सर। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। बाकी एक आध दो क्वेश्चन वैसे ही लिख देना। 90 अब 90 क्या लिखना, 90 तो पाई का आधा होगा, ये भी कुछ हाँ, इसमें क्या लिखना। आ जाओ, एक छोटी चीज़ बताता हूँ, है ना। और क्या क्या बताऊँ, चलो सबसे पहले अब ये बताता हूँ, ये ट्राइंगल है
अच्छा उसे ही लोग इतने ध्यान से देख रहे हैं, अच्छा यही है ठीक है। ट्राइंगल के लिए मैंने एक चीज़ कल पूछी थी, बस उसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि उसमें एक आध दो लोग गड़बड़ करते हैं, और जब करोगे तो याद दिलाऊंगा बेटा। फर्स्ट टर्न पे बता रहा था, जो आपकी थीटा होती है, जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हैं, ये एंगल जिससे टकराएगा, ये जिसके जस्ट अपोजिट होता है, वो साइड याद रखिएगा, वो होती है परपेंडिकुलर। थीटा जिस पे बैठेगा, तो बैठने के लिए बेस चाहिए, और दो मिल गए तो तीसरा, तो आपको मालूम ही है तीसरी साइड आपकी क्या कहलाती है, ये हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो बस ये मेरा ख्याल है सबको रटे डले होंगे, इनमें कुछ खास कहानी नहीं है। साइन थीटा आपको मालूम है परपेंडिकुलर, और आपके जो हाइपोटेन्यूज है इनका रेशियो साइन थीटा होता है। साइन थीटा का पूरा नाम कभी हमें ज़रूरत पड़ जाएगी, दैट इज़ SINE साइन थीटा। कॉस थीटा जिसे आप कहते हैं, दैट इज़ द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो इट वेल। पूरा नाम याद रखिएगा, दैट इज कोसाइन थीटा। और टेंजेंट को आप कहते हैं इन शॉर्ट टेन थीटा, जो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और मेरा मानना है तीन चीज़ें इसकी उल्टी आप सबको मालूम है, मनोरंजन के लिए कोई ये नहीं कहे बताया नहीं, इसलिए बता देता हूँ। और वो कौन कौन से बता दूंगा, एक बता दूंगा, नहीं कोसेक नहीं, कोसिकेंट। अब जब मैं बता रहा हूँ तो पूरे ही बता दूँ, है ना। और दूसरा कौन सा बताओगे, सेकेंड। और ये इनके उल्टे होंगे, उल्टे मतलब समझ रहे हैं, ये होगा, ठीक है, इतना तो मालूम ही है, वो थीटा ईटा मत कहना लिखने को, ठीक है ना। ये तो बन वैसे ही एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और एक कौन सा होगा, कोटेंजेंट। बढ़िया, कोटेंजेंट यानी कि कॉट थीटा, जो आपकी होगी 1/tan थीटा, ये आपको मालूम ही था। tan थीटा भी साइन अपॉन कॉस होती है, ये दुनिया को मालूम है। अगला आपका जो है वो कॉस बाई साइन होता है। और एक तीन छोटी छोटी आइडेंटिटीज़, तो चलो इन आइडेंटिटीज़ को हम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है ना। वैल्यूज़ अभी दिखा देता हूँ कौन कौन सी बचपन वाली आइडेंटिटीज़। कोई मुझे बताएगा मैं कौन सी आइडेंटिटी बताऊँगा। वही एक सबसे पहली आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और एक लास्ट आप लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, और चाहे 1+ लिख दो चाहे +1 लिख दो, जैसे तुम्हें याद हो, उससे कोई दिक्कत नहीं हो, तुम्हारे ऊपर है ना। तो एक काम कर दो, बस अब तुम यहाँ से छोटा सा काम फुर्ती से चले आओ, इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है, ये फालतू की चीज़ें हैं। आप तो यहाँ से काम करें, लिख दें बेसिक आइडेंटिटीज़, तीनों लाइनें लिख दो फुर्ती से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज़ हम बताएंगे, इनको ज़रूर याद कीजिएगा, यहाँ से हमारी मेन कहानी शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले बेसिक आइडेंटिटीज़ लिख दें तीनों मेरे साथ साथ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, 10 सेकंड बहुत है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और आखिरी 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, कर दिया। अब इसके बाद याद देखना ये वैल्यूज़ मैंने कहा आप कहीं से भी अपनी 10th की बुक से या कहीं से भी नोट कर सकते हैं। याद रखने का तरीका मैंने आपको लास्ट टर्म में बताया था, मैंने कहा था एक आध दो लोग नए हो सकते हैं, उनके लिए बता दूंगा। एंगल मालूम है 0, 30, 45, 60 और 90। 0, 30, 45, 60 एंड 90। 5 वैल्यूज़ याद कैसी रखी जाती हैं, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। और इनसे मुझे किसी की वैल्यू नहीं मिल जाती, 0, 30, 45, 60 और 90। जब कभी मैं भूलूंगा यानी 5 उंगलियों का इस्तेमाल कर लूँगा, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और लास्ट में 4/4 चेक करें। साइन 0 देखेंगे, ये आपकी 0/4 आएगी यानी कि 0। 30 आपकी आएगी √ का 1/4 यानी कि 1/2। ये आपकी आएगी 2/4 का √ यानी कि 1/√2। ये आपका आ रहा है √3/4 यानी कि √3/2 और लास्ट में 4/4 यानी कि 1। कॉस थीटा की वैल्यूज़ आपको मालूम है, जिस सीधे ढंग से आप गए उसके उल्टे चले आइए, तो उसी ऑर्डर में आप कहाँ चले आएंगे। एक एंगल ऐसा होगा जिस पे दोनों बराबर होते हैं, और वो मालूम है वो एंगल होता है 45। उसमें गलती अपनी नहीं है, 45 बीचों बीच में आ जाता है, चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, एक ही बात है। लास्ट tan थीटा की वैल्यू याद रखना, एक या तो डिवाइड कर दोगे या ऐसे याद रखना, 2 याद रख लेना, पहला 0, दूसरा 1/√3।
अगली बार 1/√3 के दो टुकड़े कर देना, एक 1 और एक √3, और उसको 0 के बजाय 00 कर देना। बाकी 00 मैंने लास्ट टर्म में भी कहा था इन्फिनिटी या इनडेफिनेट पढ़ा जाता है, तो लिखने के लिए कह रहा हूँ 00, ऐसे याद बने रहते हैं। ये सारी चीज़ें किस लिए दी हैं? याद रखने के लिए। अब जब आप इनको कर लेते हैं तो अब हम असली सवाल पे जाते हैं, जहाँ हमने लास्ट टर्म में भी शुरुआत की थी, और मैंने कहा था अब हम बात करेंगे कि आपने जो है आपको मैंने अभी पढ़ा रहा था कि जो आपका एंगल जाता है वो 0 से 90 तक भैया नहीं होता। आपका एंगल जाता है 0, 90, 180, 270 और लास्ट में होता 360 तक जाता है। और अगर 360 तक जाता है तो फिर एक बहुत सीधी सा सवाल आता है, आपने sin 30, cos 45, cos 60, tan 30 ये वैल्यूज़ पढ़ ली। मान चलें अगर कोई sin 120, cos 240 या tan 330 जानना चाहता है, ऐसी कंडीशन में वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी? इन वैल्यूज़ निकालने के लिए मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें बताई थी मैं उनको एक बार रिपीट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखें। मैंने कहा था आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है दैट कैन बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, और ये पार्ट कहलाते हैं आपके लिए क्वाड्रेंट। जैसे ये जो आपका पहला बना हुआ है ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, बाकियों में लिखूंगा नहीं, बाकी मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा आपके लिए फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है आपके लिए चौथे पार्ट से हमारा कहीं ना कहीं मीनिंग है, ये हम आपको बता देंगे। अब जब आप इन फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट की चर्चा कर देते हैं तो इनमें मैंने आपसे कहा था जो भी आपकी साइन और कॉस थीटा की वैल्यूज़ होंगी वो प्लस और माइनस में इंटरचेंज होती हैं। पहले मैं याद रखने का तरीका बता देता हूँ, ये याद रखिएगा आपकी साइन थीटा और कॉस थीटा, पहले मैं याद रखना बता देता हूँ, ध्यान से देखें क्योंकि हम लास्ट टर्म पे डिस्कस कर चुके हैं। ये होती हैं प्लस प्लस, जब आप इधर जाएंगे तो ये वैल्यूज़ हो जाएंगी प्लस माइनस, फिर आप इनको क्रॉस कर दीजिएगा। क्रॉस करने से मतलब है प्लस प्लस यहाँ जाके हो जाएगी और ये हो जाएगी प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस। बार बार साइन कॉस लिखने की जरूरत तो नहीं है, एक बार लिखा है उससे समझ में आ रहा होगा। एक काम करें, क्वाड्रेंट सिस्टम बना दें फुर्ती से, बना दें फुर्ती से, कॉपी ले आप बैठे हैं, बनाते चलिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। और जिन्हें दिक्कत आएगी उनके लिए चलो मैं लिख देता हूँ एक आध जगह, है ना। जब तक आप बना रहे हैं तब तक एक आध जगह मैंने लिख भी दिया। बना दिया सभी ना, बढ़िया, ठीक है। 10 मिनट बाद मीटिंग बंद होगी, उस समय आप इसको रिज्वाइन कर लीजिएगा, ये मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। आए जवाब पे बना देते हैं। तो पहला तो ये मैंने कहा था याद रखने का तरीका तो ये हो गया भैया प्लस 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 माइनस 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 और इधर माइनस प्लस। मन में एक सवाल बना रहेगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको मालूम है साइन थीटा होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइन थीटा किससे रिलेशन देती है? आप ध्यान से देखें, साइन थीटा रिलेशन दे रही होती है कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर से, और अगर साइन थीटा का रिलेशन मैंने कहा किससे होता है? परपेंडिकुलर से होता है। तो बहुत ध्यान देखना, मैं साइन थीटा चारों क्वाड्रेंट्स में दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से मुझे देखना, तुम्हें कभी भी कन्फ्यूज़न होगा तो ये याद के अलावा कन्फ्यूज़न को दूर कर देगी। जब आप इस क्वाड्रेंट में दिख रहा होगा ये परपेंडिकुलर हैं, ये बेस हैं। अच्छा, एक जो पुरानी चीज़ है जो एक्स वाई हम कहते हैं नंबर सिस्टम, तुम बहुत वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें मालूम है एक्स एक्सिस आपकी इधर पॉजिटिव होती है, इस साइड आपकी एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है, यहाँ पर आपकी वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है और यहाँ नेगेटिव होती है, तो हम सबको मालूम ही है। अगर ये सारी चीज़ें मालूम है तो बहुत ध्यान से देखें, मैंने कहा जब आप इस क्वाड्रेंट में है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अभी मैं सिर्फ साइन थीटा की चर्चा करूंगा। यहाँ पर आप दिख रहा होगा आपका परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, इसलिए साइन थीटा की वैल्यूज कैसी होंगी? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जाए, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका फिर ध्यान जाएगा साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का पार्ट इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है और इसलिए आपकी साइन थीटा कैसी रहेगी? पॉजिटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में जाए, साइन थीटा जब आप यहाँ जाएंगे, अब आप देखना ये बेस है, ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट, अब परपेंडिकुलर वाला पार्ट कैसा जा रहा है? नेगेटिव। और इसलिए जरा देखो मैंने लिखा नहीं है लेकिन समझ में आ रहा होगा, पहले साइन थीटा लिख रहे थे, इसकी वैल्यूज नेगेटिव आएंगी।
और चौथे क्वाड्रेंट में तो चलो साइन थीटा लिखा भी दिख रहा है। इस क्वाड्रेंट में देखो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर नेगेटिव साइड जा रहा है, इसलिए साइन थीटा की वैल्यूज आपकी नेगेटिव आ रही हैं। क्या ये हर आदमी को समझ में आ जाता है, हाँ या ना मुझे बताएं। किसी को डाउट हो तो मुझे बता दें। If anyone has some doubt, then please ask it either in form of chat or in form of voice. Is there any doubt? No, sir. नहीं, ठीक। लास्ट cos थीटा का एक आध क्रॉस चेक कर देते हैं। चलो cos थीटा यहाँ पे देखो, cos थीटा बेस होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा का बेस कहाँ जा रहा है, बेस इधर जा रहा है भैया, नेगेटिव जा रहा है, और नेगेटिव जा रहा है तो इसलिए नेगेटिव ली है। इस क्वाड्रेंट में चेक कर लो, इसमें भी आप देखेगा परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, बेस भी नेगेटिव है, इसीलिए परपेंडिकुलर वाली साइन थीटा भी नेगेटिव है, बेस वाली कॉस थीटा भी नेगेटिव है। इस क्वाड्रेंट में चेक कर लो, इस क्वाड्रेंट में आपका बेस पॉजिटिव साइड जा रहा है, इसलिए कॉस थीटा पॉजिटिव है। परपेंडिकुलर नेगेटिव साइड जा रहा है, इसलिए साइन थीटा नेगेटिव है। मेरा अंदाज़ है ये क्वाड्रेंट आपने बना दिए थे, ये मैंने समझा दिए। अब इसके बाद एक छोटा सा रूल याद रखिएगा, और वो रूल याद रखेंगे नंबर 1, नीचे लिखना है एक रूल, और ये कोई बहुत महान रूल नहीं, केवल आपकी याददाश्त के लिए है। नीचे लिख दें नंबर 1, R1 लिख देता हूँ, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 आप लिख दीजिएगा फॉर लिख दें, फिर मैं इसकी चर्चा करता हूँ। बस 2 लाइन है, इनको आप लिख दीजिएगा इन शॉर्ट। फॉर रेफरेंस ऑफ 180 डिग्री साइन थीटा कॉस थीटा रहते हैं सेम, और फॉर रेफरेंस ऑफ 90 और 270 आपके साइन थीटा कॉस थीटा हो जाते हैं इंटरचेंज। 2 लाइनें नोट कर दें, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। और जैसे ही नोट कर दें मुझे बताइएगा। 2 छोटी छोटी लाइन है। फॉर रेफरेंस ऑफ 180 डिग्री साइन थीटा कॉस थीटा सेम होंगे, और फॉर रेफरेंस ऑफ 90 to 70 आपके साइन थीटा कॉस थीटा इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या आपने इतना कर दिया, हाँ ना मुझे बताएं। हो गया सर। सभी का हो गया, बढ़िया। सभी का हो जाता है तो अब 1 मिनट इधर इधर देखेंगे। सवाल आता है, इसकी हेल्प मैं कहाँ से लूँगा, बहुत ध्यान से मुझे देखना। मैं एक बार एक क्वेश्चन के थ्रू वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। एक मान के चलें आप पास क्वेश्चन है साइन 120 डिग्री। सपोज करें मुझे साइन 120 जानना है। एक्चुअली ध्यान देखना, मेरे पास वैल्यूज़ केवल साइन 90 तक है। जब 120 की वैल्यू जाओगे तो 120 की वैल्यू जो हम निकालेंगे, मैं डिटेल में निकाल के दिखाता हूँ, मुझे ध्यान से देखना। क्या आपने ध्यान दिया, जब भी हम किसी चीज़ को रेफरेंस मानते हैं, ये जो सिस्टम है रेफरेंस सिस्टम कहलाता है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स पे इतना डिस्टेंस, वाई पर इतना डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट आप बता सकते हैं कहाँ पर है और कहाँ पर है। तो ध्यान देखो, हम निकालना चाह रहे हैं साइन 120 डिग्री, और मैं वापस जाता हूँ अपने क्वाड्रेंट सिस्टम में। 120 का अंदाज़ लग रहा है कहाँ होगा, 120 का एंगल आपका यहाँ कहीं होगा, यही होगा ना, 90 और प्लस ये। कैसे निकाल लिया तुमने, ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा 120 का एंगल यहाँ क्यों होगा, क्योंकि पहले मुझे जनरल प्रैक्टिस में देखो मैंने ऐसे देखा, ये 90 और प्लस 30 इधर। यानी ध्यान से देखना, मैं इस 120 की पहचान कहाँ से कर रहा हूँ, या तो 90 के रेफरेंस में करूँगा, इतना 90 है तो थोड़ा सा आगे 120 होगा, या एक तरीके से और कर सकता हूँ, ये 180 है, इससे थोड़ा सा पीछे 120 होगा। यानी 120 के जो रेफरेंस पॉइंट है
वो 120 के रेफरेंस पॉइंट कौन से हो सकते हैं, या तो 90 प्लस समथिंग और या फिर हो सकते हैं 180 माइनस समथिंग। मैं दोनों तरीके से दिखाता हूँ, ध्यान से मुझे देखें। अगर मैं सपोज करता हूँ मुझे साइन 120 की वैल्यू चाहिए और मैं 2 बार अलग अलग तरीके से निकाल के दिखाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा था जब आप इस ग्राफ पर जो पीछे मैंने क्वाड्रेंट ढूंढे थे साइन 120 देख रहे थे कहाँ होगा, तो आपको ये मालूम था 120 की वैल्यू या तो 90 से थोड़ा सा आगे होगी, और इतनी मैथमेटिक्स हमारी ठीक है कि हम बता सकते हैं कितना आगे होगी, 30 डिग्री आगे, या फिर हमारी वैल्यू 180 से थोड़ा पीछे होगी। अभी थोड़ा कितने पीछे होगी, तो ऑब्वियस है 60 पीछे होगी। हाँ, एक बात ध्यान रखना, 100 प्लस 20 मत करने बैठ जाना। कोई हो सकता है किसी मन में आ रहा हो 100 प्लस 20 लिखूंगा, तो मैंने बेटा इस ग्राफ पे 100 खुद नहीं है, जो खुद नहीं है उससे तुम रेफरेंस कहाँ उठाओगे? यहाँ रेफरेंस कौन है? एक्स और वाई से 90 और 180 से रेफरेंस निकालोगे, बीच में थोड़ी निकाल दोगे। अब अगर आप इसको ऐसा कर रहे हैं तो, और बहुत ध्यान से आप देखिएगा, मीटिंग अगर बीच में एंड होती है उसको रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, 1 मिनट का टाइम देके। अब आते हैं साइन 90 प्लस 30। क्या आपको ऐसा मन में नज़र आ रहा है कि ये चीज़ आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी 90 से आगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी तो 90 से आगे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आपको ऐसा मालूम है साइन थीटा की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं? पहली बात साइन डिसाइड कर देंगे, और दूसरी बात क्या आपको याद है 90 to 70 पर साइन और कॉस थीटा आपकी इंटरचेंज हो जाती हैं। इसका मतलब हम इसको लिख देंगे, और बस इसके बाद मैंने कहा था यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो जाता है, आपका काम शुरू हो जाता है 10th का। cos 30 की अगर आपको वैल्यू याद है तो आप इसको लिख सकते हैं √3/2। बिना चिंता किए आप इतना नोट कर दें, क्योंकि मीटिंग एंड होगी एक आध 30-45 सेकंड में। इतना नोट कर दें, जो नहीं समझ में आया वो मैं अगली मीटिंग में भी चर्चा में लेता हूँ, लिख दें। इतना नोट कर दें, जो जो मैं बताना चाह रहा हूँ दोबारा भी रिपीट करूँगा, कोई चिंता मत कीजिएगा। लो ऑफ करना। चलें, इतना आपने नोट कर दिया। जब इतना नोट कर दिया, ध्यान देखना, अब इसी प्रोसेस को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। रूल्स अपने याद रखिएगा, ध्यान से देखें। मान चलें मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ साइन 180 माइनस 60। जब मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ मुझे 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। 2 चीज़ें जो मुझे देखनी पड़ेंगी, फिर मैं याद दिलाता हूँ। नंबर 1, एक तो मुझे देखना पड़ेगा क्वाड्रेंट। उस क्वाड्रेंट में वैल्यू आपकी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये मैं देखूंगा जो पिछली बार की तरह। और दूसरी बात मैं देखूंगा कि ये वैल्यू आपकी सेम रहनी है या फिर इंटरचेंज होनी है। यही 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बहुत ध्यान से मुझे देखिएगा। साइन 180 माइनस 60, 180 से कम है यानी क्वाड्रेंट है सेकंड। यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ये जो चर्चा मैं इसमें कर रहा हूँ ये कौन से क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहा हूँ? सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू आपकी कॉपी में बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब मेरा आंसर पॉजिटिव होगा। और सबसे खास बात ध्यान देखना, पिछली बार में 90 वाली लाइन पर था, ये 2 रूल जो आपने लिखे हैं उनको ध्यान से देखिए। 90 के रेफरेंस में आपके साइन और कॉस इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा। 180 वाले में सेम बने रहेंगे। मैंने इसलिए दोनों रूल लिए एक साथ। अगर मैं 90 के रेफरेंस में था तो मैंने साइन की जगह क्या कर दिया था? कॉस कर दिया था। लेकिन यहाँ पर मैं 180 पर हूँ तो ये कितना बना रहेगा? सेम, यानी कि साइन 60। और एक मज़ेदार बात है, अब भी मेरा आंसर क्या आएगा? और वो चिंता मत कीजिएगा, साइन 120 की वैल्यू तो एक ही होती है ना भैया, दोनों तरफ से एक ही आएगी। आप इसको नोट करें, फिर मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ और एक बार आपको रिपीट करूँगा, आपको याद भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा।
मज़े से आप इन दोनों दूसरी वैल्यू को भी नोट कर दें। साइन 120, फिर मैं एक बार मेथड पूरा बताता हूँ, इलस्ट्रेट करता हूँ, कोशिश करेंगे आपको समझ में आ जाए फुर्ती से। जैसे ही आप इस सेकंड वाले को नोट कर दें मुझे बताइएगा। साइन 120 यानी कि साइन 180 माइनस 60, ये आपके लिए हो जाएगा प्लस साइन 60। ठीक है, हाँ अब हम एक अगले क्वेश्चन में जाते हैं। लेट इट बी, अच्छा क्वेश्चन आगे थे। फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ साइन 150 डिग्री। आए कोशिश करिएगा मेरे साथ, साइन 150 डिग्री की मुझे वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो क्या आप बता सकते हैं साइन 150 किन दो एंगल्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है? और हाँ 100 प्लस 50 मत बताना है भैया, फिर कहूँगा 90 180 के बीच में कहीं आएगा, ये दिख रहा है। क्या बता सकते हो 90 प्लस कितना हो सकता है? 90 प्लस 60। 90 प्लस 60। अब मेरी बात के कोई एक आदमी धीरे धीरे जवाब देते जाना, आराम से सोच के। मुझे बताओ ये जो 150 डिग्री है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड में? सेकंड क्वाड्रेंट में। बढ़िया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यूज कैसी होती हैं? प्लस पॉजिटिव। ध्यान रखना, आप आंसर देते आएंगे अपने आप आपको मिलता जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बोलेंगे तो बेहतर रहेगा, हर आदमी को जल्दी समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव है, मैं इसलिए बड़ा बड़ा प्लस लिख रहा हूँ ताकि दिख जाए। और लास्ट कहानी, पहले तो मैंने क्वाड्रेंट से ये डिसाइड कर दिया कि आंसर पॉजिटिव आना है या फिर नेगेटिव। अब मैं दूसरी बात डिसाइड करता हूँ, ये रेफरेंस क्या हमने 90 के रेफरेंस में लिया है? अपनी कॉपी में रूल देखें, 90 वाली लाइन पे सेम रहते हैं या इंटरचेंज होते हैं? इंटरचेंज होते हैं, यानी कि साइन का हो जाएगा। और आखिरी काम, क्या हम में से किसी को cos 60 की वैल्यू मालूम है? और हाँ तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी मैं इसको, ये मेथड ए था, अभी मैं दोबारा मेथड से करता हूँ और कोशिश कीजिएगा, फिर से बताइएगा। आप बताएंगे, मैं इसीलिए आराम से हूँ क्योंकि मुझे जल्दी नहीं है, सीख जाए वो बेहतर है। हर रोज़ हम साल भर परेशान रहें उससे बेहतर है आज हम ज़्यादा परेशान हो लें, ठीक है ना? ये मेरा मानना है। जैसे 90 प्लस 60 लिखा था, ऐसे ही क्या 180 के टर्म्स में लिखा जा सकता है? 180 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आएगा, लिखा जा सकता है ऐसे। अब मेरा सवाल फिर वही होगा, सवाल नंबर 1, ये 150 आपका पहले क्वाड्रेंट में है, दूसरे क्वाड्रेंट में या तीसरे? 150 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। बढ़िया, ऐसा चेक करें, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती हैं? पॉजिटिव। इसमें आराम से दिखा रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस लास्ट कहानी, 90 के रेफरेंस पे इंटरचेंज कह रहे थे, और 180 के रेफरेंस पे क्या होता है, सेम होते हैं कि इंटरचेंज होते हैं? सेम। बढ़िया, यानी ये हो गया सेम, यानी कि साइन का साइन। और आखिरी सवाल का जवाब भैया यहाँ उपस्थित हर आदमी को देना चाहिए, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 कन्फर्म। बस तो फिर आप देखें ध्यान से, चाहे आप ऐसे निकाल रहे हो चाहे ऐसे निकाल रहे हैं, यू आर गेटिंग सेम थिंग। एक और वैल्यू में निकालता हूँ, लेट इट बी साइन 210 डिग्री। बहुत ध्यान देखना है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ, और जब कर रहा हूँ तो मुझसे मत कराइएगा, आप कोशिश कीजिएगा। साइन 210, क्या ऐसा अंदाज लगता है कि 210 का मतलब 180 प्लस समथिंग होगा? प्लस 30 होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये हमने लिख दिया। अच्छा, एक आध जगह डिग्री नहीं लगाऊं तो उस पर आपत्ति मत करना, सर आपने डिग्री नहीं लगाया, क्योंकि अपना अटेंशन डिग्री लगाने पे नहीं है, अपना अटेंशन वैल्यू निकालने पे, कि आपको एक मेन चीज़ समझ में आए, है ना? एक आध बीच में बोल रहे सर आपने डिग्री तो लगाई नहीं, तो मैंने कहा यार मत लगने दे, तू वैल्यू देख।
210 डिग्री कहाँ होगा, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट या तीसरा, थर्ड, 180 से आगे हो। और आखिरी सवाल, जब आप 180 से आगे होते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में होते हैं, तो ये जो साइन है इसकी वैल्यूज कैसी होती हैं? सही है, ये बना हुआ है, आपकी कॉपी में बना है, मैंने भी यहाँ बना रखा है अपने रेफरेंस के लिए। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो भी आंसर आएगा, और लास्ट काम, साइन डिसाइड कर लिया। 180 पर साइन सेम रहता है या बदल जाता है? देखें 90 पे साइन कॉस क्या होते हैं और 180 पे क्या होते हैं, चेक करें। दिख रहे हैं? फॉर रेफरेंस ऑफ 180 साइन और कॉस सेम रहते हैं, और अगर सेम रहते हैं तो मैंने कहा ये कितना हो जाएगा, और फिर वही अगर 130 की आपको वैल्यू मालूम है तो ये हो गया। ठीक है, ज़रा देखें, -1/2, वेरी गुड। और अब एक छोटा सा काम करते हैं, एक चौथी वैल्यू मैं आपके लिए ज़रा आपको दे रहा हूँ निकालने के लिए। ये लिखा है साइन 240 डिग्री। ज़रा चेक करें क्या कोई आदमी इस वैल्यू को निकाल के मुझे बता सकता है? पिछले नोट कर दें साथ में, और 2 मिनट का आराम से टाइम देता हूँ, मैं रिलैक्स मोड में हूँ, आप आराम से इनको निकाल दें और साइन 240 डिग्री की वैल्यू निकालिएगा। फिर पहले तीनों नोट कर दें। -√3/2। सभी इससे एग्री करते हैं? किसी का अलग आ रहा हो तो बता देना, पाई देना ज़रा। किसी का कुछ अलग आ रहा हो तो भी निकाल, मतलब यही है, सेम ही आ रहा है ना? ठीक है, और चेक कर लें आराम से। किसी का बिल्कुल नहीं आ रहा हो तो मुझे बता देना। किसी का बिल्कुल नहीं आ रहा हो तो चैट पे लिख दो, बिल्कुल साफ लिख देना, साहब हमें तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। लिखा जा सकता है चैट पे एकदम, है ना, देसी। आ गया, ठीक है, चेक कर देते हैं। 240 को आप लिखेंगे, यही लिखा होगा मेरे ख्याल है, ज़्यादातर लोगों ने 180 और 60 हो रहे थे। 240 आपको ध्यान है तीसरे क्वाड्रेंट में जाता है, 270 से नीचे है। जब तीसरे क्वाड्रेंट में हो तो साइन की वैल्यू तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। और सबसे ख़ास बात, 180 पर आपकी साइन और कॉस सेम होंगे, ये होगा -sin60 यानी कि -√3/2। चेक करें और उसके बाद ये देख लें क्या चारों वैल्यूज़ आप नोट कर देते हैं, हाँ है ना? जैसे आप नोट कर दें सारे लोग मुझे बताइएगा, मैं फिर आगे जाऊंगा। जैसे आप सारे लोग ये वैल्यूज़ नोट कर दें मुझे बता दीजिएगा, ऑल द 4, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कौन सा वाला? इसका? हाँ, इसका भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन 315 को आप कह सकते हैं 270 + 45, आप सही हैं। चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा, 270 पे हो जाएगा cos 45, 1/√2 वैल्यू होगी। और चौथे क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होती है, यानी ये वैल्यू होगी -1/√2। आप बिल्कुल सही हैं। ये आंसर किसने दिया था? अरे मैं नाम बताओ, मुझे तो दिख नहीं रहा ना इसमें। क्या नाम था बेटा आपका?
अरे सही आंसर वाले तो कम से कम अपना नाम बता दिया करो, बाकियों को पता चल जाएगा ये अपने बीच में एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है कि नहीं। चलो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। बाकियों ने इतना नोट कर दिया, हाँ ना बताएं। अब आप इसको निकाल सकते हैं। एक आध वैल्यू और मैं प्रैक्टिस के लिए दिखा देता हूँ, ध्यान से देखें। अभी भी मैं आपको बहुत ज़्यादा वजन नहीं डाल रहा, कॉस की कुछ वैल्यूज़ दिखा देता हूँ, बाकी आप कुछ क्वेश्चंस इनमें से नोट कर दीजिएगा। घर पे इस लेक्चर को एक बार रिपीट करके देख लेना कौन से क्वेश्चन है, उनको निकाल लेना, ठीक है ना। जैसे मैं कॉस 150 की वैल्यू निकालता हूँ, कॉस 150 की वैल्यू में फिर दो तरह से निकालना दिखाता हूँ, ध्यान देखना। कॉस 150 जब आप लेते हैं, कॉस 150 इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 60। सबसे महान बात ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, ये हमें याद रहे। कि कोई कहेगा हमें शक हो रहा है, मैंने कहा शक मत करो, कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। मैंने अभी तो बनवा रखी है, तुमसे कहा था चारों क्वाड्रेंट आप ड्रॉ कर लीजिएगा। और अगर ऐसा है तो फिर अगली बात पे जाएंगे, और अगली बात क्या हुआ, ये आंसर होगा नेगेटिव। क्या आपको ध्यान है 90 पर साइन और कॉस इंटरचेंज होते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा था, तो आपका कॉस कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी। कोई और वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, कॉस 210 डिग्री, इसको दिखा देता हूँ, ये हो जाएगी आपकी कॉस 180 प्लस 30। पीछे भी कर चुके हो, यही किए हैं। केवल क्वाड्रेंट देखते हुए चल रहे हैं, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये दिख रहा होगा, ये क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती हैं। 90 पे कॉस इंटरचेंज हो गए, साइन हो गया था, लेकिन 180 पर साइन कॉस सेम रहते हैं, ये होगा। और ये वैल्यू आपकी आएगी, चेक कर लें आराम से, और ये दो वैल्यूज़ और निकाल दें, आपकी प्रैक्टिस के लिए इतना पर्याप्त है। बाकी क्वेश्चंस नोट कर दें, इनको आप एक बार घर से निकाल के अगले टर्न में मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं चेक कर लूँगा कि आपको वैल्यूज़ आ रही हैं या नहीं आ रही, ठीक है ना। और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। लिख दें, दो वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर दें। कर दिया सभी ने, बढ़िया। बाकी मैंने क्वेश्चन के तौर पे 210, 240, और वैसे भी हमने कहा कोई ज़रूरी नहीं, यही बाकी भी आप एक दो घर पे निकाल के चेक कर सकते हैं। अब इस बेसिस पे मैं एक, कौन सी, क्या पूछ रहे हैं निकिता? ठीक, अब कुछ और चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से इधर देखें। अब मैं आप बताता हूँ, एक्चुअली ये जो सारी चीज़ें हम निकालते हैं, इनके लिए हम कुछ फॉर्मूले लिखते हैं, और एक्चुअली फॉर्मूले वही हैं जो अभी आप इस्तेमाल कर रहे थे। आ जाओ, सबसे पहला मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ध्यान से देखो। आप कहेंगे ये चीज़ हमने फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले ही निकालना बता देता हूँ कि आखिरकार फॉर्मूले कैसे निकालते हैं। देखो ध्यान से, पहली बात तो मैं बगल में एक छोटा सा काम करता हूँ। अब आपके रेफरेंस के लिए मैं, अब बहुत ध्यान से मुझे देखते हुए चलिएगा, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे और थोड़ा सा जल्दी। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट आपको मालूम है, ये 90 लिख देता हूँ, यहाँ 180 लिख देता हूँ, ठीक है, 270 ठीक है, अपनी जगह बना रहने दो। यहाँ आपको मालूम है प्लस प्लस होते हैं, ये प्लस माइनस होते हैं, ये माइनस माइनस होते हैं, ये माइनस प्लस होते हैं। आई होप सो ये मीनिंग आप सभी को समझ में आ रहा होगा ना, साइन और कॉस के लिए लिखा है। अब मैं बात करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सबसे पहला उठाया है, सपोज करें कहीं पर आपसे बात की जाती है साइन 90 माइनस थीटा, और आप देखेंगे बुक्स इसको फॉर्मूले की तरह ट्रीट करती हैं। बहुत ध्यान से मुझे देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा, पहली बात फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 माइनस थीटा 90 से कम पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वैल्यू पॉजिटिव होगी। 90 वाली लाइन है, इसलिए साइन इंटरचेंज हो जाएगी, साइन इंटरचेंज करके हो जाएगी, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा होती है कॉस थीटा। बहुत सारे अब ये फॉर्मूले आप याद भी रख सकते हैं।
दूसरे नंबर पे आप ज़रा देखिएगा cos 90 माइनस थीटा, इट इज़ ट्रीटेड एज ए फॉर्मूला। थीटा की जगह आप जो भी वैल्यू रखें, लेकिन मैंने कहा आप चाहें तो कभी कन्फ्यूज़न हो जाए तो इसकी हेल्प से आराम से निकाल सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा 90 से कम पर, तो आप चूँकि पहली बार में देखेंगे इसलिए मैंने कहा मैं प्लस माइनस भी लिखता आ रहा हूँ। 90 से कम पे दोनों पॉजिटिव हैं। 90 पर साइन और कॉस इंटरचेंज हो जाती हैं, यानी कॉस की जगह क्या हो जाएगा, क्या ये दोनों फॉर्मूले सभी को समझ में आते हैं, हाँ या ना बताएं। अब मैं 30 45 60 की जगह थीटा लिख दिया है। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। इज देयर एनी डाउट फॉर एनीवन? नो सर। वॉइस निकता क्लियर नहीं है, नेटवर्क आपका दिक्कत दे रहा है। चलें एक और दिखता हूँ, ध्यान देखना। यहाँ पर अगला मैं लिखता हूँ साइन 90 प्लस थीटा, और अगर मैं 90 प्लस थीटा लिख रहा हूँ, क्या आपका ध्यान जा रहा है? साइन थीटा 90 प्लस थीटा, कहाँ आ गए हम? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। देखो ध्यान से, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे। साइन की वैल्यू कैसी है? क्या आप 90 वाली लाइन पर हैं जहाँ साइन और कॉस इंटरचेंज हो जाते हैं? तो आपका जवाब होगा चौथा लेता हूँ, ध्यान देखना। अगर आप निकालेंगे cos 90 प्लस थीटा, और ध्यान रखिएगा मैथमेटिक्स और फिजिक्स इनको एज ए फॉर्मूले ट्रीट करेगी। cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। cos इस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी होती है? ये नेगेटिव होती है। और लास्ट कहानी, 90 पर cos और साइन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये 4 फॉर्मूले नोट कीजिए फुर्ती से, फिर मैं 4 और बताऊंगा। 8 फॉर्मूले टोटल आपको काम में आएंगे, आउट ऑफ विच 4 फॉर्मूले, इनको फुर्ती से नोट कर दें। रिकॉर्डिंग चल रही है? कर दें आराम से। कर दिए क्या? यस सर। ठीक है, यस सर, डन। कर दिए सभी ने, बढ़िया। अब बहुत ध्यान से इधर देखें। अब मैं अगली बार जो मैंने कहा जगह थोड़ी वो ऊपर चला जाता तो मैंने दोबारा से बना दिया। मैं 5वें बढ़ता हूँ। 5वां आपसे कहता है साइन 180 माइनस थीटा। 6 फॉर्मूला लूँगा मैं, साइन सॉरी कॉस 180 माइनस थीटा अब इनको देखें, 180 माइनस थीटा मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में है इस समय। साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होती है पॉजिटिव, तो ये वैल्यू हुई मेरे लिए पॉजिटिव। 180 वाली लाइन पर साइन और कॉस इंटरचेंज नहीं होते हैं, वो सेम रहते हैं, तो इसका मतलब ये वैल्यू आएगी। तो मैंने कहा फॉर्मूलों को भी निकाल के प्रैक्टिस कर लेते हैं ना कि आखिरकार ये आए कहाँ से, तो अपने आप दिखने लगेंगे, याद रखने में आसानी होगी। cos 180 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में हो, cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होती है नेगेटिव और इंटरचेंज नहीं होती, सेम रहती है, यानी कि माइनस cos थीटा। 7th फॉर्मूला आपको बताया जाएगा साइन 180 प्लस थीटा। चाहे तो आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, ठीक है ना। कॉपी पेन इस्तेमाल करते आइएगा, लिखते आइएगा, बेहतर रहेंगे, जल्दी लिख जाएंगे, ठीक है। इधर भी ध्यान देते रहिएगा और लिखते आइएगा। 180 प्लस थीटा मतलब 180 के आगे अब तुम इस क्वाड्रेंट में आ चुके हो। पहली बात तो दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ये दोनों फॉर्मूले, चाहे आप साइन 180 प्लस थीटा लें, चाहे कॉस 180 प्लस थीटा लें, इन दोनों की वैल्यू आपको दिख रहा होगी नेगेटिव आएगी, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा में दोनों नेगेटिव हैं।
और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, रिमेन सेम, 180 के रेफरेंस में दोनों सेम रहते हैं, साइन साइन बना रहेगा और कॉस कॉस बना रहेगा। आप इन फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करके भी अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो निकाल सकते हैं आराम से। रिकॉर्डिंग बंद कीजिएगा। यस सर। हो गया कंप्लीट, बढ़िया। अब जब ये आप कर देते हैं तो मैंने कहा इसके बाद आपके ये जो क्वेश्चन थे ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जो मैंने कहा चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालना चाहें और चाहें आप, मैंने कहा आप इनको वैल्यू के तौर पे निकालना चाहें तो एक काम करें, ये 3 क्वेश्चंस आप एज ए होमवर्क नोट कर दें, इनकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। लिख दें कॉस, चलो cos 210 तो मैंने करा ही दिया था, ये वाला ले लें cos 120, cos 240 और cos 315। 3 क्वेश्चंस एज ए होमवर्क नोट कर दीजिएगा, इनकी वैल्यू निकालेंगे। अगले टर्न मुझे चेक करा दीजिएगा, cos 120, cos 240 एंड cos 315। 3 वैल्यूज एक बार चेक कर दें। ठीक, अब आते हैं एक और चीज़ पर। अब आपके लिए कुछ और एडिशनल फॉर्मूले आते हैं, तो एक सिंबल से नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा और अगली हेडिंग आप डालेंगे सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले। सम एंड डिफरेंस फार्मूलों में 3-4 फार्मूले ये नोट कर दें, फिर मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ, इनकी हमें कहाँ ज़रूरत पड़ेगी और आप इनकी हेल्प से कैसे कुछ चीज़ें सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के 4 और एडिशनल फार्मूले मैथमेटिक्स वालों के साथ सुविधा है, वो इन्हें मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे। बायो वाले बहुत ध्यान से नोट कर देना, क्योंकि उन्हें फॉर्मूले फिजिक्स में ही मिलेंगे और उन्हें दिक्कत देते रहेंगे। कर दें मज़े से। और जैसे ही फॉर्मूले आप नोट कर देते हैं फिर बताइएगा। जो स्टार्ट कर दिया था, चलें 4 सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले फुर्ती से नोट करें। हो गए, ठीक। अब अगले नंबर पे चलता हूँ। इनका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तुम केवल फॉर्मूले नोट कर दो, ध्यान से अब इधर देखो। अब मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू दिखाता हूँ, इनका यूज़ हम कहाँ करेंगे। हमारे पास है, ध्यान देखना, सपोज करें वी हैव टू कैलकुलेट द साइन 75 डिग्री। कुछ एंगल ऐसे होंगे जो 90 के प्लस या माइनस में आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा 75 डिग्री, 75 को करोगे तो ये होता है साइन 90 माइनस 15। 90 माइनस 15 में दिक्कत ये है कि भैया साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, साइन या 15 या कॉस 15 की, तो 15 डिग्री की खुद की वैल्यू नहीं मालूम, तो इससे निकालोगे कैसे। लेकिन अपने पास इसका एक दूसरा तरीका है। 75 को बहुत ध्यान से देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन 75 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन जो आपके पास 2 एंगल्स हैं, उन 2 एंगल्स के समेशन या डिफरेंस के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। और अगर इसको समेशन या डिफरेंस के फॉर्म में आप लिखते हैं, तो देखें ध्यान से, मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा, इसी की हम बात कर रहे थे। साइन ए प्लस, और ध्यान रखना प्लस माइनस इसलिए लगे कि अगर आप प्लस इस्तेमाल करेंगे तो प्लस और माइनस इस्तेमाल करोगे तो माइनस। साइन ए प्लस बी क्या होता है, ये साइन ए कॉस बी, पहले का साइन दूसरे का कॉस, अगली बार इंटरचेंज कर देना,
दूसरे का साइन और पहले का कॉस। ध्यान से देखो, फॉर्मूला बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। साइन ए प्लस बी निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले का साइन दूसरे का कॉस, फिर इसका साइन और उसका कॉस। आ जाओ देखो ध्यान से, जो फॉर्मूला तुमसे कहा था नोट करना, अब मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। इसका मतलब होगा, ध्यान देखना, मैं कह देता हूँ 45 का साइन और 30 डिग्री का कॉस। और अगली बार खुद समझ में आ रहा होगा, अगली बार 30 का साइन और कॉस किसका लोगे, कॉस आप लेना 45 का बस। और जो हमने कहा था 10th मजबूत हो भैया, ये मान के चलेंगे 11th में 10th मजबूत है। कितना हो जाएगा, साइन 45 1/√2 कॉस 30 यानी कि √3/2 प्लस साइन 30 1/2 और कॉस 45 यानी कि टोटल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है दोनों का एलसीएम आपका 2√2 मौजूद ही है, √3 और +1 दैट विल बी द टोटल। तो एलसीएम तो ले ही लेंगे। इस एक क्वेश्चन को कर दें और देखें, आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाना चाहिए। कर दें आराम से। ये एडिशन और डिफरेंस के लिए इसलिए हमने ले लिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। फिर एक और लेंगे आपके लिए, साइन 15 डिग्री वाला लूँगा। क्या है, फॉर्मूला समझ में आ जाता है, हाँ ना बताएं, और उसका एप्लीकेशन फुर्ती से निकालें। फिर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूँ और जैसे ही हो जाता है मुझे बताइएगा। कंप्लीट कर दिया, बढ़िया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सेकंड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं, ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन है 15 डिग्री। 15 में तुम्हें अंदाज लग रहा है क्या होगा? 15 में ध्यान देखो, 45 30 का टोटल कर रहे थे, इन्हीं, हाँ इन्हीं का माइनस आ जाएगा। तो चलो इसलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, ये हो गया माइनस। देखते चलना ध्यान से, इसको 15 कर दूँ पहले, ये हो जाएगा 15। अब तुम एक काम करो, मेरे साथ आराम से, मेरे साथ साथ ही लिखते जाओ। साइन 15, ध्यान 15 क्या होगा, साइन 45 - 30। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी सेम है, प्लस की जगह माइनस होना है। और क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना है, अपने को लेना है पहले का साइन दूसरे का कॉस और फिर वही माइनस दूसरे का साइन और पहले का कॉस। तो मुझे लग रहा है, ध्यान से देखो, वो क्वेश्चन वैसे ही ख़त्म हो गया, तो कुछ बचे ही नहीं, क्योंकि वैल्यूज तो वहीं की वहीं है ना। तभी तो मैंने कहा था ध्यान से देखो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। आई हैव डन नथिंग, केवल जरा सा मॉडिफाई कर दिया, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप सो ये हर आदमी को समझ में आ गया होगा। यस सर। सही है ना, बड़े मजे से। चलो एक तुम्हें कोस थीटा वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, सभी का हो गया, और उसमें कुछ नहीं करना, तो माइनस ऐड कर दो यार, वो खत्म बात। प्लस की माइनस चेंज करके खुद भी कर सकते हो। हाँ एक और देखते हैं, साइन 105। साइन 105 आप जो है वो अपने लिए होमवर्क के तौर पे लिख दें, सिर्फ इतना लिख दें। ये आपका कितना हो जाएगा, लिख दें। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ। साइन 105 साइन 60 + 45। मैं एक कॉस वाला कर देता हूँ ताकि आपको एक कॉस फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। एक होमवर्क लिख दें अपने लिए, और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अरे कॉस 75 आपको इतना तो समझ में आ ही गया है पिछले उससे। कितना होगा, ये होगा कॉस 45 + 30। और कुछ मत करें, फॉर्मूला देखें, बस साइन और कॉस के फॉर्मूले में एक छोटा सा अंतर है। वो अंतर ये है कि अब आपको कॉस से कॉस भी मिलेंगे, साइन है साइन भी मिलेंगे। एक बार दोनों के कॉस दोनों के साइन, और सबसे खास अंतर मार्क करो, जब आप ये प्लस लेते हैं तो ये माइनस आता है, और जब आप इसे माइनस लेंगे तो ये
प्लस आएगा। ये ध्यान रखिएगा, कॉस के फॉर्मूले में गड़बड़ अक्सर हमसे होती है, कॉस का फॉर्मूला उल्टा है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलता हुआ जाएगा cos 45, यानी कि अब आप करेंगे cos A cos B, और सबसे खास बात ये है प्लस, इसलिए यहाँ पर माइनस बड़ा लगाया है ताकि बिल्कुल साफ दिखे। और अब क्या होगा आपका sin 45 cos A cos B माइनस sin A sin। बाकी मैंने कहा इसके बाद तो क्वेश्चन वापस 10th में चला जाता है। 1/√2 cos 30 हो जाएगी आपकी √3/2 माइनस sin 45। यस, कोई क्वेश्चन? LCM ले ही लोगे तो इसको तो बताने का कोई मतलब नहीं है। मेन जो लाइन थी उसको देखें, ये आपको समझ में आनी चाहिए। आपने डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं, और वैल्यूज़ मैंने कहा जो आपको याद होंगी, ठीक। इसलिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया था, इसको आप निकालेंगे cos 75, ये मैंने आपके लिए निकाल दिया। कर दें आराम से, और जैसे ही हो जाता है मुझे बताएं। हो गया सर। हो गया सभी का? ठीक। प्लस वाले माइनस का फॉर्मूला लेते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना, तुमने लिखा होगा अभी ये फॉर्मूला, इसलिए याद दिलाया है। cos A प्लस माइनस जब लिए हैं तो यहाँ क्या लिया है, यहाँ माइनस प्लस, इसलिए याद दिलाया था। प्लस माइनस में साइन में प्लस माइनस ही थे, यानी प्लस में प्लस माइनस में माइनस आएगा। लेकिन कॉस में कह रहे थे ना, कॉस में उल्टा हो जाएगा, जब माइनस लोगे तो प्लस आएगा, और जब प्लस ले रहे होगे उस समय ऊपर क्या है, ऊपर माइनस है, ठीक है ना। और एक आध क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ध्यान देखना, एक आध तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। कौन सा कर सकते हो, इसकी वैल्यू आप निकालिएगा cos 15 कैसे निकालोगे, ध्यान है वही। और एक तरीका बता देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं हर बार 45 माइनस 30 ही करो, जिनको निकालना हो वो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तुम ध्यान देखो, दोनों का आंसर 15 ही आएगा। आराम से दोनों मेथड से निकालिएगा। ये आपके लिए होमवर्क कर देता हूँ, HW है ना, 10th से आ रहे हो तो HW लिखने के मज़ा आता है ऐसा लगता है अभी करके रहेंगे इसे, ठीक है ना। cos 105 आप निकालेंगे, ये आपका सेकंड क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। 105 समझ में आ रहा होगा, कितना होगा 60 + 45। आराम से दोनों क्वेश्चन नोट कर दें, इनको आप अगले टर्न में मुझे इनकी वैल्यूज़ इन शॉर्ट बता देंगे, मैं एक बार आपको सीधी वैल्यूज़ बताऊंगा, चेक कर देंगे, ठीक है ना। tan थीटा का अगर मान के चलें, कोई आता है कोई भी tan 15 ले लो, tan 75 ले लो, tan 75 लोगे कैसे निकल आएगा। अब कुछ नहीं, सिंपल दिमाग लगाओ, आपके पास सीधा सीधा तरीका है। tan 75 का मतलब 45 + 30, और tan A + B का फॉर्मूला ये रहा, कहीं अलग से नहीं जाना है, तुम्हारे पास ऑलरेडी फॉर्मूले हैं। tan A + tan B / 1 - tan A tan B, कहाँ दिक्कत आएगी, कहीं नहीं। मैंने कहा ना सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, वैल्यूज़ आपको पुरानी याद हो बस। ये आपसे कहा जाएगा कितना हो जाएगा tan A, और साथ में मेरे करते जाएं, हो जाएगा tan A + tan B / 1 - tan A डॉट tan B। और अगर आप ऐसा करेंगे tan 45 सबको मालूम है 1 प्लस ये तो 1 ही हो जाएगी, और साथ में रहेगा कर दें आराम से। और दूसरा मैंने कहा नॉर्मल मैथमेटिक्स, ये आपको आती हो, √3 कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा √3 + 1 अब ये मत पूछना ये कैसे आ गया, ये तो LCM लेके खुद निकाल सकते हो।
आराम से कर दें। ठीक है, यहीं पर हम समापन करेंगे अपने आज की क्लास का। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज सारी निकालनी आ जाती हैं, यही हमारा एक मेन काम था कि आपको सारी वैल्यूज़ निकालनी आ जाए। अब अगले टर्न में हम कुछ एल्जेब्रिक, इसी में ऐसे ही कुछ एडवांस लेवल का एल्जेब्रा और डिस्कस करेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे फिजिक्स के सिलेबस की तरफ बढ़ने लगेंगे। क्वेश्चन नोट नहीं किया हो तो कर दें आराम से। ठीक है।